दीपक बलानी डीजी इस्मा अब हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट को लेकर आपको क्या लगता है, ये जो 1.5 मिलियन टन आया है, आपने 2 मिलियन टन मांगा था, सरकार ने कुछ कम ही दिया है, कब तक, कितना, किस पैरिटी पर ये आपको जाता हुआ दिखेगा? दीपक जी आप म्यूट पर हैं। नमस्कार मनीषा जी। पहली बात तो इस्मा सरकार के इस डिसीजन का स्वागत करता है। और जैसे पहले हमने सरकार से बोला था कि लगभग 310 लाख का नेट शुगर प्रोडक्शन होने की उम्मीद है और लगभग 285 लाख टन का डोमेस्टिक सेल होने की उम्मीद है। उसके सामने लगभग हम लोग 20 लाख टन आराम से शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें खुशी है कि सरकार ने 15 लाख टन एक्सपोर्ट करने का परमिशन देने का फैसला किया है। इससे काफी फायदा होगा। डोमेस्टिक जो एक स्टॉक बैलेंसिंग है उसको भी फायदा पहुंचेगा और ये एक डोमेस्टिक मार्केट को और डोमेस्टिक प्राइस को कहीं एक सपोर्ट देगा। ये एक अच्छी चीज है। जहां तक आपका सवाल है कि पैरिटी का, इस वक्त पैरिटी नहीं है, क्योंकि आप देखिए हमारा एक्समिल प्राइस जो इस वक्त है लगभग यूपी लगभग 4050 के आसपास है, लगभग महाराष्ट्र कर्नाटका लगभग 3800 का है और पैरिटी जो आ रही है वो लगभग 3400 की है। तो इस वक्त तो पैरिटी नहीं है, बट जैसे हमने पहले भी कहा था कि इसकी पैरिटी आने की उम्मीद है। लगभग दिसंबर 15 से मार्च 31 तक एक ट्रेड गैप रहेगा लो क्वालिटी व्हाइट्स में। रॉ शुगर प्रोडक्शन की भी प्लानिंग हो सकती है। तो हमें उम्मीद है कि 3-4 महीने का एक विंडो मिलेगा। अर्ली परमिशन से ये होगा कि जो हमारी प्लानिंग होगी रॉ शुगर प्रोडक्शन की उसको भी हम लोग कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये एक प्रॉपर प्लानिंग से लगभग 15 लाख टन आराम से एक्सपोर्ट हो जाएगा एक मार्केट एक्सेप्ट करने की। दूसरा स्टेप जो मोलासिस की तरफ से आता हुआ देखते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए बहुत अच्छा है कि सरकार ने लगभग जनवरी 24 में जब ये सोचा था कि शुगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उन्होंने बी हैवी और जूस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था। उस समय एक्सपोर्ट ऑफ मोलासिस के ऊपर भी 50% ड्यूटी लगाया था। उसके बाद उन्होंने जूस पे बी हैवी पे रिस्ट्रिक्शन हटा दिया था और अब उन्होंने फैसला लिया है कि 50% ड्यूटी हम मोलासिस से हटा लेंगे। तो एक ये टेम्पररी रिलीफ है, क्योंकि इस बार शुगर प्रोडक्शन काफी होने की उम्मीद है, मोलासिस काफी बनेगा। उसके सामने हमारा एलोकेशन काफी कम हुआ है, तो काफी सरप्लस मोलासिस जो है वो कंट्री में रहेंगे। तो अगर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो कम से कम ईज आउट हो जाएगा। बट ये मुझे लगता है टेम्पररी रिलीफ है। इसमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारी कैपेसिटी, डिस्टिलेशन कैपेसिटी तो लग गई है, हमने लगभग 40,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है इथेनॉल कैपेसिटीज में। तो रॉ मटेरियल के बजाय हम लोग यहाँ पे अपनी मार्केट को कंजम्पशन बढ़ाएं। तो जो उसमें 2 या 3 सजेशन हमने ये दिया है कि जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल फॉर केमिकल इंडस्ट्री, लगभग 100 करोड़ लीटर हम इंपोर्ट करते हैं। तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा जाए ताकि हमारा जो खुद का प्रोड्यूस्ड इथेनॉल है वो केमिकल इंडस्ट्री में जा पाए। प्लस एक्सपोर्ट ऑफ एसटीएस जो स्पेशली डीनेचर्ड स्पिरिट है उसकी भी एक्सपोर्ट की एक मार्केट है। हालांकि उसकी पैरिटी नहीं है, बट अगर उसकी परमिशन भी दे देंगे तो एक जब भी पैरिटी आएगी तो कुछ इथेनॉल बाहर भी जा सकता है इंस्टेड ऑफ फीड स्टॉक। और तीसरा जो शुगर एलोकेशन, शुगर फीड स्टॉक की जो एलोकेशन है इन इथेनॉल, उसको कम से कम 50% कर दिया जाए। और साइकिल 2 में जैसे राइस के लिए इन्होंने 234 करोड़ रिजर्व कर दिया था इस टेंडर में, वैसे ही अगले साइकिल में लगभग 100-150 करोड़ लीटर शुगर फीड स्टॉक के लिए रिजर्व कर दें तो एक अच्छी बैलेंसिंग बन जाएगी। तो लॉन्ग टर्म तो यही। एक फाइनल क्विक सवाल, और ये शुगर एमएसपी एंड रैशनलाइजेशन ऑफ एथेनॉल प्राइसिंग पे है, वो दो चीजें अभी भी बाकी हैं। देखिए इस बार शुरुआत अच्छी हुई है मनीषा जी। सीजन के स्टार्ट में हमें एक्सपोर्ट का परमिशन मिल गया और क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई है तो हमें लगता है कि अंत भी भला ही होगा। एमएसपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और वही एक परमानेंट रिलीफ है। एक्सपोर्ट एक टेम्पररी एक रिलीफ देता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है, एसएपी भी इंक्रीज हो गई और आपको मालूम है कर्नाटका में भी जो केन प्राइस फाइनल हुआ है वो काफी ज्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 41-42 है और एमएसपी को अब तो रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आखिरी कुछ महीनों में एक केन एरियर बिल्डअप हो सकता है। तो एमएसपी हम लोग सरकार से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि एमएसपी को जो पिछले 5 साल से रिवाइज नहीं हुआ इस बार रिवाइज कर दिया जाए और लगभग 41 और 42 के रेंज में ले आए। और इथेनॉल प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है बी हैवी और जूस का।
और शायद उसमें कुछ ना कुछ हो, इसकी हमें उम्मीद है कि इस सीजन में हमें लगता है कि ये 2 जो हमारे पेंडिंग मुद्दे हैं ये भी लगभग सरकार रिजॉल्व कर देगी। ऑलराइट, शुरुआत अच्छी है तो अंत भला होगा। दीपक गुलानी जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए। ऑफ कोर्स आज का दिन शुगर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेहतरीन है, ज़्यादातर शुगर स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे खासे मूव्स के साथ काम करते हुए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे निर्मल बंग सिक्योरिटीज से कुणाल शाह।